नमस्कार। आज हम सिक्किम में मेडिकल की पढ़ाई मतलब एमबीबीएस के माहौल को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर देखते हैं कि यहाँ एडमिशन का क्या सीन है। हाँ बिल्कुल। फोकस रहेगा सिक्किम के इकलौते मेडिकल कॉलेज पर, सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, SMIMS जिसे कहते हैं। यहाँ सीटें कैसे बटी हैं, फीस क्या है, एडमिशन कैसे होता है, चलिए इसी पर बात करते हैं। जरूर। तो देखिए SMIMS गंगटोक में है। 2001 में ये शुरू हुआ था और सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। और जैसा आपने कहा, ये राज्य का अकेला मेडिकल कॉलेज है, तो जाहिर है मरीजों का फ्लो काफी रहता होगा सीखने के लिहाज से। हाँ, मतलब सरकारी अस्पताल के अलावा यही मुख्य सेंटर हुआ एक तरह से। बिल्कुल। MBBS के लिए यहाँ कुल 150 सीटें हैं। 150 सीटें। अच्छा, और सुनने में आया कि कैंपस भी काफी सुंदर है, कुछ 25 एकड़ का। जी हाँ, काफी खूबसूरत लोकेशन है। पर ये 150 सीटें मिलती कैसे हैं? मतलब क्या कोई भी अप्लाई कर सकता है? नहीं, यहीं पर सिक्किम का सिस्टम थोड़ा अलग है। सीटें मोटे तौर पर 5 हिस्सों में बटी हुई हैं। और ये समझना जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर फीस और एडमिशन का तरीका बदल जाता है। हाँ, ये जरूर जानना चाहेंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं ये? देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा मतलब 80 सीटें वो सिक्किम के अपने स्टूडेंट्स के लिए हैं। इसे सिक्किम सरकारी कोटा कहते हैं। वाह। इसमें भी एक बहुत बढ़िया बात है, 50 सीटें पूरी तरह से फ्री शिप हैं, कोई ट्यूशन फीस नहीं लगती। 50 फ्री सीटें? ये तो कमाल है। स्थानीय छात्रों के लिए तो बहुत बड़ी बात होगी। हाँ बिल्कुल। और बाकी के जो 30 सीटें हैं सिक्किम कोटे में, उन पर पूरी फीस लगती है। अच्छा, तो 80 सीटें तो सिक्किम के लिए होगी, बाकी 70 का क्या? उनमें से 32 सीटें सामान्य श्रेणी या जनरल कैटेगरी की हैं। ये पैन इंडिया बेसिस पर है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। फिर 32 सीटें नॉर्थ ईस्ट श्रेणी के लिए रिजर्व्ड हैं। नॉर्थ ईस्ट मतलब कौन कौन से राज्य आते हैं इसमें? इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और हाँ, सिक्किम के परमानेंट रेजिडेंट्स भी। ठीक है, 32 जनरल, 32 नॉर्थ ईस्ट, ये हुए 64। बाकी की 6 सीटें? एक सीट है रक्षा श्रेणी यानी डिफेंस कैटेगरी के लिए। ये उन बच्चों के लिए हैं जिनके पेरेंट्स सिक्किम में पोस्टेड डिफेंस कर्मी हैं या सिक्किम में रहने वाले एक्स सर्विसमैन या पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चे हैं। इसमें कुछ प्रायोरिटी रूल्स भी हैं। और बची हुई 5 सीटें? वो है प्रबंधन कोटा की, मैनेजमेंट कोटा। ये किसी भी भारतीय नागरिक के लिए खुली है। एक बात और, पिछले साल तक ये मैनेजमेंट कोटा 3 सीटों का था, इस साल 5 का हो गया है। अच्छा, तो फिर कहीं और से कम हुई होंगी? जी, सामान्य और नॉर्थ ईस्ट श्रेणी से एक एक सीट कम हुई है। ये बदलाव ध्यान देने वाला है। तो मतलब मौके अलग अलग बैकग्राउंड के छात्रों के लिए हैं, पर एडमिशन के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है? देखिए, सबसे पहली जरूरत तो नीट UG क्वालिफाई करना है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। ये तो सबके लिए जरूरी है। साथ में 10+2 या इंटरमीडिएट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए। मार्क्स का भी कुछ क्राइटेरिया होगा? हाँ, जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 50% मार्क्स, SC, ST और OBC के लिए 40% और जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं PWD उनके लिए 45%। और एक चीज और, साल के आखिर तक मतलब 31 दिसंबर 2025 तक उम्र 17 साल पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, ये तो हुई एलिजिबिलिटी। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, फीस। आपने कहा था कि इसमें बहुत अंतर है। फ्री शिप का तो समझ आ गया, कोई फीस नहीं, बाकियों का क्या हिसाब है? यहीं पर मामला एकदम पलट जाता है। जो जनरल कैटेगरी, नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी, डिफेंस और सिक्किम की फुल फीस वाली 30 सीटें हैं, इन सब के लिए सालाना ट्यूशन फीस करीब 18,70,000 रुपए है। 19.25 लाख हर साल? जी हाँ, हर साल। और ये सिर्फ ट्यूशन फीस है। बाप रे। और वो मैनेजमेंट कोटा वाली 5 सीटें? उनका तो पूछे मत, लगभग 3,20,000 रुपए सालाना। 3.5 लाख? जी, और इसके ऊपर हॉस्टल और मेस का खर्चा अलग है, करीब 1,35,000 रुपए सालाना। और जो नॉन लोकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हॉस्टल लेना कंपलसरी भी है। हे भगवान, मतलब 19 लाख और 3.5 लाख रुपए फीस में इतना बड़ा अंतर। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट कोटा शायद कम नीट स्कोर पर भी मिल जाता हो, पर उसे अफोर्ड करना। हाँ, ये एक पहलू तो है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मैनेजमेंट कोटा का कट ऑफ काफी नीचे जा सकता है, हो सकता है सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स के आसपास, मतलब 150 स्कोर के आसपास। और जनरल या नॉर्थ ईस्ट के लिए? उनके लिए कट ऑफ काफी ऊपर रहता है। पिछले ट्रेंड्स देखें तो शायद
270, 300 या उससे भी ज्यादा स्कोर चाहिए होता है। और डिफेंस वाली सीट का क्या? वो तो मतलब पिछले कुछ सालों में कोई एलिजिबल कैंडिडेट मिला ही नहीं उस सीट के लिए। अच्छा, तो ये एडमिशन की प्रक्रिया भी अलग-अलग होती होगी फिर इन कोटा के लिए? बिल्कुल। जो सिक्किम की 80 सरकारी सीटें हैं, उनकी काउंसलिंग राज्य का शिक्षा विभाग HRDD खुद करता है। उनकी अपनी वेबसाइट है statequota.sikkim.gov.in। लेकिन जो बाकी 70 सीटें हैं, जनरल, नॉर्थ ईस्ट, डिफेंस और मैनेजमेंट वाली, उनके लिए कैंडिडेट्स को सीधे SMIMS की वेबसाइट smu.edu.in पर अप्लाई करना होता है और फिर कॉलेज अपनी अलग काउंसलिंग करता है। जैसे अभी हाल ही में शायद 10-11 अगस्त को SMU की काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग वगैरह हुई थी। अच्छा, तो 2 अलग-अलग दरवाजे हैं SMIMS में एडमिशन के, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक और बात, क्या सिक्किम में MBBS के अलावा और भी मेडिकल कोर्सेज हैं, जैसे डेंटल, BDS या आयुष, BMS, BHMS? देखिए, कुछ जानकारी में आयुष काउंसलिंग का जिक्र तो आता है सिक्किम के लिए, लेकिन राज्य के अंदर इन कोर्सेज के लिए कोई कॉलेज है या नहीं, ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। फिलहाल तो SMIMS ही मुख्य मेडिकल संस्थान लगता है MBBS के लिए। BDS या खास नर्सिंग कॉलेजों का भी जिक्र नहीं मिलता है। और SMIMS में स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी होती है? मतलब सिर्फ पढ़ाई 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 या कुछ और भी? नहीं, ऐसा नहीं लगता। जानकारी तो यही कहती है कि कॉलेज में माहौल काफी बैलेंस्ड रखने की कोशिश की जाती है। स्टूडेंट्स के लिए सेमिनार होते हैं, इंटीग्रेटेड टीचिंग सेशंस होते हैं, मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट्स को जोड़कर पढ़ाना। अच्छा, उन्हें कम्युनिटी में जाकर हेल्थ सर्विस का अनुभव मिलता है, छोटे-मोटे रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने के मौके मिलते हैं और पढ़ाई के अलावा खेल-कूद और कल्चरल एक्टिविटीज जैसे डांस, सिंगिंग, ड्रामा, इन सब में भी भाग लेने के अवसर होते हैं। मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान है। जी, सुविधाएं भी अच्छी बताई जाती हैं और एक टीचर पेरेंट सपोर्ट सिस्टम भी है शायद। तो कोशिश यही लगती है कि सिर्फ डॉक्टर ना बने, एक अच्छे इंसान भी बने। तो संक्षेप में कहें तो सिक्किम में MBBS का मतलब है SMIMS। यहाँ स्थानीय लोगों के लिए फ्री सीट से लेकर बहुत महंगी मैनेजमेंट सीट तक कई तरह के विकल्प हैं। फीस में जमीन आसमान का फर्क है और काउंसलिंग के भी 2 अलग-अलग रास्ते हैं, ये ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, मैनेजमेंट कोटा कम नीट स्कोर वालों के लिए एक मौका हो सकता है, पर जेब पर बहुत भारी पड़ेगा। और दूसरी तरफ स्थानीय छात्रों के लिए वो 50 फ्री सीटें वाकई एक बड़ा अवसर है। जी, ये मॉडल अपने आप में दिलचस्प है कि कैसे एक ही कॉलेज इतनी अलग-अलग आर्थिक और भौगोलिक पृष्ठभूमि के छात्रों को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। और अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरा सोचिएगा, एक ऐसे राज्य में मेडिकल की पढ़ाई करना जहां सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज हो, जो हर तरह के मरीजों को देखता है और जहां अलग-अलग कोटा से इतने विविध छात्र एक साथ पढ़ते हैं, ये अनुभव एक डॉक्टर की सोच और उसके स्किल्स को कैसे गढ़ता होगा? क्या ये उन डॉक्टरों से अलग होगा जो ऐसे राज्यों में पढ़ते हैं जहां कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं, कई विकल्प हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।